हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपकी 50 प्लस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। इसके पहले की जो क्लास थी आपकी 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर आपके 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए थे। ये जो क्लास होने वाली है ये क्लास आपकी 51 से लेकर स्टार्ट होगी और यहाँ पर 51 से लेकर 101 तक के क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे और जिन बच्चों ने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको वो कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराएंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। देखते हैं कितने बच्चे उसका सही उत्तर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है अनुच्छेद 324 है। बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है अनुच्छेद 320 है। सी ऑप्शन आपका लिखा है अनुच्छेद 315 है और डी ऑप्शन आपका लिखा है अनुच्छेद 295 है। आपका राइट आंसर बताना है। तो आपका जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत में सबसे पहले उल्लेख हुआ। तो भारत में सबसे पहले उल्लेख किसका हुआ आपको बताना है। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन लिखे हुए, राइट आंसर क्या होगा आपको जल्दी से बताना है। तो आपका जो 50 यहाँ पर 52 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऋग्वेद का, यानी कि उल्लेख सबसे पहले हुआ था भारत का। ठीक है, ऋग्वेद में भारत का उल्लेख सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा परमाणु बम किस पर आधारित है। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन लिखे हुए, राइट आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। तो 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। तो 53 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि परमाणु बम जो होता है वो किस पर आधारित होता है, आपका परमाणु विखंडन पर होता है। किस पर होता है, परमाणु विखंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किस देश की आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। तो आपका 54 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व में यानी कि दूसरी सबसे बड़ी सेना आपकी भारत की है, तो पहले नंबर पर किस कंट्री की आपकी सेना थी वो कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 55 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका लिखा है वर्तमान समय में 2022 भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं आपको बताना है। 2022 की बात की जा रही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 नंबर का। तो 55 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका 55 का आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 16 पनडुब्बियां, यानी आपके 16 पनडुब्बियां हैं। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका लिखा है इंटरनेशनल न्यूज सर्विस कहाँ पर स्थित है। तो इंटरनेशनल न्यूज सर्विस कहाँ पर स्थित है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका फ्रांस है, बी ऑप्शन आपका अमेरिका है, सी ऑप्शन आपका जर्मनी है और डी ऑप्शन आपका सऊदी अरब है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 नंबर का। तो 56 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि आकाशवाणी, क्या लिखा हुआ है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस गीत से होती है आपको बताना है। तो आपके यहाँ पर चार ऑप्शन लिखे हुए, राइट आंसर बताना है आपको क्या हो सकता है। तो 57 नंबर का जो राइट आंसर आपका होगा 57 का, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका राष्ट्रीय गीत से, किससे हो जाएगा आपका राष्ट्रीय गीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया था, मुक्ति दिवस कब मनाया था आपको बताना है। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन लिखे हुए, राइट आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। तो 58 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 1939 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1939 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 59 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था आपको बताना है। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है आपका 59 नंबर का। तो यानी कि आपका राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था और कहाँ पर गाया गया था आपको बताना है। तो 59 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1896 में गाया गया था। ठीक है, 1896 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और कहाँ पर गाया गया था आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिर 60 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी। यानी कि बम्बई में, मद्रास में और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे 60 नंबर का क्या हो जाएगा।
तो जो आपका 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्या होगा जल्दी से बताएँगे? 60 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा? 1861 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1861 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारत में किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, आपको बताना है। आपके यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए, ए ऑप्शन आपका है 50 है, बी ऑप्शन 60 है, सी ऑप्शन 75 और डी ऑप्शन आपका 90 है। आपका राइट आंसर बताएँगे 61 नंबर का? 61 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, 61 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका 61 का आपका 60 हो जाएगा। भारत में किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? आपकी 60 हो सकती है, आपको याद रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे। लिखा है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? आपका राइट आंसर बताएँगे 62 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 62 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, 62 का आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? आपका महाराजा खेतड़ी ने, किसने? महाराजा खेतड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 63 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपका लिखा है कि पहला पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस वर्ष में बना था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस वर्ष में बना था, आपको बताना है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए, राइट आंसर बताएँगे 63 का क्या हो जाएगा? 63 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 54 नंबर, तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक संविधान क्या लिखा है, संविधानेतर संस्था है, आपको बताना है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का बताएँगे। तो 64 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 65 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, बुद्ध पूर्णिमा पर्व जापान में कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर बताएँगे जल्दी से, क्या हो जाएगा आपका 65 का? तो 65 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर 8 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर। तो 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? आपको बताना है राइट आंसर। तो 66 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, 66 का आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तारकनाथ दास ने। किसने? तारकनाथ दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 67 नंबर, तो 67 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत के किस शहर को मरुस्थल यानी डिजर्ट की राजधानी कहा जाता है? आपका राइट आंसर बताएँगे 67 नंबर का। तो 67 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर, तो 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति ब्लू हाउस में रहता रहता है? तो ब्लू हाउस में कौन-सा किस देश का राष्ट्रपति रहता है, आपको बताना है कमेंट करके 68 नंबर का। तो 68 नंबर का अगर राइट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका दक्षिण कोरिया का, ठीक है? दक्षिण कोरिया का जो राष्ट्रपति है वो कहाँ पर रहता है? ब्लू हाउस में रहता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर। तो 69 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, गुप्तकालीन क्या लिखा है? गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता कौन थे? आपको बताना है 69 नंबर का। तो 69 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शिव और विष्णु हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन शिव और विष्णु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर, तो 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन-सा दर्रा श्रीनगर रेल मार्ग को जोड़ता है? आपको बताना है 70 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 70 नंबर का जो राइट आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, आपका नाथुला दर्रा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 नंबर, तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को 2 या 3 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है? आपको बताना है 71 का। तो 71 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका इज़राइल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 72 नंबर, तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, किस देश की राजधानी को चूहों का शहर कहा जाता है? किस देश के यानी कि किस देश की राजधानी को चूहों का शहर कहा जाता है? आपको राइट आंसर बताना है 72 नंबर का। तो 72 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि जिस कृषि में फसलों की खेती और पशुपालन एक साथ होता है उसको क्या कहते हैं? यानी कि जिस कृषि में फसलों की खेती और पशुपालन एक साथ होता है उसको क्या कहते हैं? आपको कमेंट करके बताना है 73 नंबर का। तो 73 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका वाणिज्यिक कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर।
75 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है डॉन। डॉन किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? आपको बताना है डॉन किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 का? तो 75 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है आपको। लिखा हुआ है कि भारतीय जनजातियों का सामाजिक समस्या क्या है? तो भारतीय जनजातियों का सामाजिक समस्या आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो सकता है? आप जल्दी से गेस करेंगे यहाँ पर 76 नंबर का। तो 76 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि धर्म परिवर्तन और युवा ग्रहों का पतन भी होगा और बाल विवाह और कन्या मूल भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 77 नंबर, ध्यान से देखना है आपको। लिखा है भारतीय सेना में शामिल S-400 मिसाइल किस देश से खरीदा गया है? आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बताएंगे। आपका 70 नंबर का 77 का, तो 77 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है, जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर, तो 78 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है एक लिमिटेड कंपनी को पत्र लिखने में सही अभिवादन क्या होगा है? क्या होगा है ये होता है, आपको बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन लिखे हुए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 78 का? तो 78 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आपका प्रिय जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 79 नंबर, तो 79 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्तियां हैं? तो एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्तियां हैं आपको बताना है 79 का। तो 79 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 79 का, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका शिव इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर, तो 80 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश से प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है। 80 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 80 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका हैरोल्ड मैकमिलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हैरोल्ड मैकमिलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो आपका 81 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 81 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन या राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जनवरी 1915 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 82 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत किसने लिखा था? राइट आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो सकता है? तो 82 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका 82 नंबर का राइट आंसर, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्यामलाल गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? श्यामलाल गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 83 नंबर, देखेंगे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? आपको बताना है 83 नंबर का। तो 83 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 83 का, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 84 नंबर, तो 84 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया था? आपका राइट आंसर बताएंगे 84 का। तो 84 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 85 नंबर, तो 85 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है विश्व में लोग किस धर्म को सबसे अधिक मानते हैं? आपको बताना है सबसे अधिक किस धर्म को मानते हैं। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 85 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ईसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 86 नंबर, तो 86 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो हिंदू विवाह का आपका प्रमुख उद्देश्य बताना है। 86 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि धर्म का पालन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या होता है? तो आपका धर्म का पालन होता है, ठीक है, याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से आपके 100% बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है भारत में किस जाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है? आपको बताना है 87 नंबर का। तो 87 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका नायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है वर्तमान समय में 2022 में भारत किस देश से सबसे अधिक हथियार रखता है? आपका राइट आंसर बताएंगे 88 का। तो 88 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 नंबर, तो 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि भारत की सबसे मशहूर कंपनी रिलायंस किस वर्ष में शुरुआत हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 89 का। 89 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका 89 का आपका राइट आंसर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 8 मई 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? ये रचना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बताएँगे जल्दी से। तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? आपका राइट आंसर बताएँगे 90 नंबर का। तो 90 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी प्योंगयांग है? आपका राइट आंसर बताएँगे 91 का। तो 91 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर कोरिया ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 92 नंबर। तो 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 92 का। तो 92 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अबुल कलाम आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आपका देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 93 का। तो 93 नंबर का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। 93 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक भारत यानी कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता आपके चार्ल्स ग्रांट है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 94 नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखना है, लिखा हुआ है कि शिक्षा का औपचारिक साधन कौन सा है? तो शिक्षा का औपचारिक साधन बताना है आपको, राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। 94 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका स्कूल हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का औपचारिक साधन कौन सा? आपका स्कूल है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 95 नंबर। तो 95 नंबर क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जनजातियों का शोषण करते हैं? तो जनजातियों का शोषण कौन करते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 95 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी महाजन, सरकारी अधिकारी और जमींदार, यानी कि सभी जनजातियों का सभी शोषण करते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर। तो 96 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि आपका नगरीकरण जो है किस कारण का देन है? आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका है आर्थिक है, धार्मिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है। 96 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 96 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आर्थिक है। ठीक है, नगरीकरण किस कारण का देन है? तो आपका आर्थिक देन है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 नंबर। तो 97 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, परिवार का जैविक कार्य क्या है? तो परिवार का जैविक कार्य यहाँ पर आपको बताना है। आपके यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए, ए ऑप्शन फैशन है, बी ऑप्शन जीवन रक्षा है, सी ऑप्शन आपका अमोद प्रमोद है और डी ऑप्शन आपका श्रम विभाजन है। आपका राइट आंसर बताएंगे 97 नंबर को। तो 97 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आपका जीवन रक्षा, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 98 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है आपका, मुस्लिम समाज में सबसे उच्च जाति कौन सी है? तो मुस्लिम समाज में जो सबसे उच्च जाति होती है आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 का। तो 98 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका सैयद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्य अनुसंधान और परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका 99 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 99 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका नुडविज्ग नीदरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 100 नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, अंतरिक्ष में जाने वाली, क्या लिखा हुआ है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला किस राज्य में हुआ था? यानी कि किस राज्य में इनका जन्म हुआ था, आपको बताना है। आपके राइट आंसर बताएंगे जल्दी से 100 नंबर का। तो 100 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका हरियाणा में। कहाँ पर हुआ था? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपका कहाँ पर? हरियाणा में हुआ था। आप कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।